प्यारे साथियों नमस्कार, मैं हूं गोपाल। मेरे प्यारे साथियों, अब हम प्रश्न संख्या 1 का उत्तर जानते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाने को क्यों कहा। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर में लिखेंगे, कवि ने आने को उल्लास इसलिए कहा क्योंकि वह जहाँ जाते हैं वहाँ खुशी और उत्साह फैलते हैं। उनकी मस्ती और आज़ादी लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन उनके जाने को आंसू बनकर बह जाने को इसलिए कहा क्योंकि उनके जाने से लोग उदास हो जाते हैं। उनकी यादें और उनके साथ बिताए पल लोगों के दिल में रह जाते हैं, जिससे आंसू का भाव आता है। यह कवि के आज़ाद और भावुक जीवन को दिखाता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न संख्या 2 है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोग प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है, इसका उत्तर हमें देना है। तो हम उत्तर में लिखेंगे, कवि कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का निशान लेकर चलता है क्योंकि उसने दुनिया को बहुत प्यार और मस्ती दी, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला, उसे उतना ही प्यार या सफलता नहीं मिली। यह असफलता इस बात का प्रतीक है कि लोग उसके प्रेम की पूरी कदर नहीं कर पाए। फिर भी कवि निराश नहीं है, वह खुश और संतुष्ट है क्योंकि वह सुख दुख को एक समान मानते हैं और आज़ादी से जीता है। उसका यह भाव दिखता है कि वह अपने जीवन से खुश है। तो हमारा दूसरा प्रश्न भी एकदम आसान भाषा में हमने उत्तर इसका जान लिया। तो चलिए तीसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो हम उत्तर में लिखेंगे, कविता में मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि कवि ने जीवन को पूरी तरह जीने का संदेश दिया है। वह सुख दुख हार जीत और एक समान मानते हैं और वह बिना किसी डर या अपेक्षा के प्यार बांटता है। यह बात मुझे प्रेरणा देती है कि हमें भी हर हाल में खुश रहना चाहिए और दूसरे के लिए अच्छा करना चाहिए। कवि की आज़ादी और मस्ती का अंदाज बहुत पसंद आया। बस दोस्तों, इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा आगे भी प्रश्न है, लेकिन आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न है कविता से आगे, यानी कि ये कविता से रिलेटिव प्रश्न नहीं है, कविता से आगे है। ये तो आप खुद से भी बना सकते हो। जो जितना प्रश्न इंपॉर्टेंट था, जो एग्जाम में टकराएगा, वो सब तो मैंने आप लोगों को बता दिया जो कविता के अंदर था। अब कविता से आगे है, यानी कि कविता से बाहर। तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।